जब कभी भी बात दुरूद की जाए, जब कभी भी बात आयात की जाए, जब कभी भी बात हरूफ की जाए, जब कभी भी बात इस्मा की जाए, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये कोई लफ्ज़ या कोई तहरीर नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदा ज़ात है। कोई भी हरफ, कोई भी इसम, कोई भी हरूफ, कोई भी आयत, ये सब एक ज़िंदा ज़ात है। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम एक ज़िंदा ज़ात हो, तुम अपना वजूद रखते हो। इसी तरीके से दरूद अपना वजूद रखता है, हर इसम अपना वजूद रखता है, हर हरफ अपना वजूद रखता है। जब ये तुम्हारी ज़ात के अंदर उतरते हैं तो ये तुम्हारी ज़ात को बेदार कर देते हैं। ये इसम, ये हरफ, ये आयात, ये कुरान, ये तुम्हारी ज़ात के, तुम्हारी रूह के हुक्मरान है। इनकी वजह से ये सारी कायनात का सिस्टम चल रहा है, इसकी वजह से ये सारी कायनात का निज़ाम चल रहा है। जब कभी भी तुम दरूद के बारे में सोचो या उसको पढ़ने का इरादा कर लो, तो एक बात अपने जहन में डीपली उतार लो कि इरादा हू के बाद यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने जब इरादा किया, जब कुछ भी नहीं था, एक हू का आलम था, मां सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के और कोई शय एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसे इरादा हू कहते हैं। इरादा हू के बाद जो पहला इसम सामने आया वो इसमें अल्लाह ज़ात था। उस इसमें अल्लाह ज़ात का आईना इसमें अहमद बना था। जब कभी भी तुम दरूद पढ़ो तो ये बात अपने जहन में उतार लेना कि इसमें अल्लाह ज़ात इरादा हू के बाद आया और इसमें अल्लाह के ज़ात साथ आते ही, यानी इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर तमाम शरह मौजूद थी, तमाम कुरान का इल्म मौजूद था, तमाम आसमानी किताबों का नॉलेज मौजूद था, हर शय का वो हुक्मरान था। उसने आश्कार होने के लिए एक आईना बनाया, वो आईना इसमें अहमद था। और जब इसमें अल्लाह ज़ात ने इसमें अहमद के अंदर अपनी ज़ात का जलवा देखा तो वो पाया तकमील तक पहुंचे। ये दो का खेल है, एक इसमें अल्लाह ज़ात और एक इसमें अहमद। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने इसमें अल्लाह ज़ात ने इसमें अहमद के अंदर अपने जलवे को देखा, उसकी वजह से वो पाया तकमील तक जा पहुंचा, यानी इश्क मुकम्मल हुआ था दो का आपस में। महबूब मुहिब से और मुहिब महबूब से मिल गया। जब वो दोनों एक हुए तो उनके वजूद के अंदर से जो नूर निकला, उस नूर की वजह से इस कायनात के ऊपर रूह फूंक दी गई, यानी ये कायनात जिंदा हुई इन दो इस्मा की वजह से। इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें अहमद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इसम, जो इसी वजह से बोला जाता है ना कि अगर आपको मैं ना बनाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ना कि ऐ प्यारे, अगर मैं आपको ना बनाता तो ये कायनात मैं ना बनाता। इस कायनात बनाने का कोई मकसद ही नहीं था अगर आप ना होते। तो सबब बना सरकार का इश्क, वो इश्क सबब बना जिसकी वजह से ये निज़ाम हस्ती चल रहा है। उसके बाद इस कायनात का जर्रा जर्रा स्टेबल है इसमें अहमद की बरकत से, इसमें अहमद के नजूल से, क्योंकि इसमें अहमद के अंदर से फिर रहमत बरसी। और रहमत सिर्फ दुनियादार पर नहीं बरसी, रहमत सिर्फ इंसान पर नहीं बरसी, रहमत बरसी फरिश्ते पर, रहमत बरसी जिन्नात पर, रहमत बरसी सात आसमानों पर, रहमत बरसी कुल आलमीन पर। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये एक जाती इसम है, इसमें अहमद, जो उनका अर्श अजीम पर नाम है, उसके अंदर से निकलने वाले नूर की वजह से तमाम कायनात का जर्रा जर्रा स्टेबल है, हर चीज उनकी मुख्ताज है। उनकी वजह से तमाम कायनात पर रहमत बरसी, इसीलिए वो रहमतुल आलमीन है। हर शय को उनकी जरूरत है। अगर एक पल के लिए भी इसमें अहमद या इसमें अल्लाह ज़ात से निकलने वाला नूर इस कायनात पर ना पड़े तो ये कायनात दोबारा अदम में वापस चली जाए। ये कायनात अपना वजूद बरकरार ही नहीं रख सकती इन इस्मा की बरकत से बगैर। तो इसमें अल्लाह ज़ात तक पहुंचने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह सबक अता किया गया मोमन को, मुसलमान को, और इसमें अहमद का फैजान अता किया गया दुरूद शरीफ को। इन दोनों के मिलाप से कलमा जनरेट हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब ये मुकम्मल होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब तुम दुरूद पढ़ रहे हो ना, तो तुम डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें अहमद से फैज लेने की तैयारी कर रहे हो। डायरेक्ट नुज़ूल किया था ना कुरान में, अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा, मोमिनो मैं भी नबी पाक पर दुरूद भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भी उन पर दुरूद भेजते हैं, तुम भी उन पर दुरूद भेजो। ये कायनात मुख्ताज है, फरिश्ते मुख्ताज हैं उनकी रहमत के, कायनात का जर्रा जर्रा उनकी रहमत का मुख्ताज है। तो आज की वीडियो में ना एक बड़ी खास चीज दरूद को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से अगर दरूद तुम अपनी जात के अंदर उतारने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें दुनिया में किसी तावीज़ की जरूरत नहीं है, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, किसी गंडे की, किसी पीर की जरूरत नहीं है। तुम्हें अल्लाह के फजलो करम से इस दरूद के अंदर इतनी ताकत है, अगर ये तुम्हारी रूह तक पहुंच जाए तो कोई चीज तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी जात तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम पर अब नज़ुल रहमत होगा, रहमतुल आलमीन का। लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये दरूद तुम्हारी जात
के अंदर इसकी ना कुछ स्टेजेस होती हैं। देखो जब तुम कभी सोचना ना कि जब तुम दुरूद पढ़ रहे होते हो तो इसकी पहली स्टेज क्या होती है। आप एक इरादा करते हो कि मैंने दुरूद पढ़ना है, इतनी दफा पढ़ना है, इतनी दफा पढ़ना। वो पहली स्टेज क्या है कि आप दुरूद को जुबान की नोक पर रखते हो, एक मुशक्कत करते हो, ज्यादा पढ़ नहीं पाते आप। उस मुशक्कत की वजह से आप उसकी ठंडक को फील भी नहीं कर पाते। यानी दुरूद पाक के अंदर जो हिकमत है, दुरूद पाक के अंदर जो चाशनी है, दुरूद पाक के अंदर जो फैजान है, दुरूद पाक के अंदर जो ठंडक है, जो रूह की ठंडक मौजूद है, वो इंसान हासिल नहीं कर पाता है क्योंकि उसने सिर्फ दुरूद को पहले दर्जे पर जुबान की नोक पर रखा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ जिक्र का भी पहला दर्जा है, इससे आगे दुरूद ने चलना है। लेकिन अगर तुमने इरादा कर लिया कि तुम इसको लेकर चलोगे तो अल्लाह के फजल करम से दूसरा दर्जा ऑटोमेटिकली आप ही के मुंह में आ जाएगा, आपकी जुबान पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा कि पहले ये जो आपका जबड़ा पढ़ते हुए थक जाता है, अब ये थकेगा नहीं, आपकी जुबान उसको एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट कैसे करता है कि आप अनकॉन्शियसली उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। आप जोर नहीं लगा रहे, आपकी तवज्जो उस जानिब नहीं है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जुबान पर यह जारी है। आपके जबड़े हिल रहे हैं, आपके दांतों के साथ बज रहे हैं। दुरूद पाक ने आपकी जुबान के साथ अटैचमेंट कर ली है, आपकी जुबान के अंदर जगह बना ली है। आपके मुंह से अब दुरूद एक रूटीन के साथ, एक तस्बीह के साथ निकल रहा है और अनकॉन्शियसली आपकी सोच की इन्वॉल्वमेंट के बगैर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये दुरूद का भी दूसरा दर्जा है। उसके बाद इसका तीसरा दर्जा दुरूद का तुम पर नाजिल होगा। देखो जुबान से फिर ये दुरूद पाक उतरेगा, कहां पर उतरेगा, ये आपके दिमाग और दिल में उतर जाएगा। आपका दिमाग और आपका दिल इसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप उठते बैठते सोते जागते हर पल दुरूद की जो है वो फजीलत, दुरूद की बरकत को अपनी जात में फील करोगे। जिसे कहते हैं ना कल्ब का जारी हो जाना, आपके कल्ब के अंदर दुरूद जगह बना लेगा और कतरा कतरा आपकी जात के अंदर ये उतरना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी स्टेज है जहां से आगे वलियों का सिलसिला शुरू होता है। यहां तक हर आम बंदा चला जाता है। कोई भी बंदा जो दुरूद पढ़ने वाला है उसको पता है कि जब दुरूद कल्ब में उतर जाता है तो इंसान रात को सोया भी हो ना तो सुबह उठे तो उसकी जुबान पे जारी होता है, उसके दिल की धड़कनों में दुरूद की सदा होती है। वो खामोश भी हो, आंखें बंद भी हो, जुबान बंद भी हो, वो सोच भी ना हो, उसके ख्यालात के अंदर इसमें अहमद का जलवा, सरकार की जालियां, दुरूद की बरकत, दुरूद की फजीलत, दुरूद के इस्मा इंसान की जात के साथ चलते रहते हैं, जिसे सोच की तस्बीह कहते हैं, कल्ब की तस्बीह कहते हैं। ये इसका तीसरा दर्जा है कि इंसान की जात के अंदर पैवस्त होना शुरू हो जाता है। यानी आपकी रूह, आपका वजूद और दुरूद एक हो रहे हैं। इसम जिस्म और जिस्म इसम के अंदर पैवस्त हो रहा है, एक दूसरे में जम हो रहे हैं। और ये दुरूद का तीसरा दर्जा है। बात जब यहां से आगे बढ़ती है ना तो बात वर्ता हैरत में डाल देने वाली हो जाती है। वर्ता हैरत में क्यों डाल देने वाली हो जाती है? क्योंकि इसमें अहमद की बरकत से फिर रहमत का नजूल होता है और इसमें अर रहमान तुम पर मेहरबान हो जाता है। ये तसव्वुफ की फ़क्र की एक कड़ी है, या उसकी पहली सीढ़ी होती है कि इसमें अर रहमान तुम पर मेहरबान हो गया, इसमें अहमद की रहमत तुम पर नाजिल हो गई। ऐसा करने से देखो होता क्या है कि सरकार की रहमत जब बरसती है ना इस दुरूद की वजह से, इसमें अहमद की, तो सिर्फ आपकी ज़ात पर नहीं बरसेगी। मैंने क्या बात की है शुरू में आपके साथ कि इस कायनात के जर्रे जर्रे को उस रहमत की ज़रूरत है। वो रहमतुल आलमीन ना होते, यानी उनकी रहमत कायनात के जर्रे जर्रे पर ना पड़ रही होती तो हर शय अदम में वापस चली जाती, हर शय स्टेबल रह ही नहीं सकती, इस कायनात का तवाज़ुन ही बरकरार ना रहता। फरिश्तों को भी उनकी ज़रूरत, जिन्नात को भी उनकी ज़रूरत, मखलूक को भी उनकी ज़रूरत, हर शय को, सितारे को, चांद को, हर शय को उसका जिक्र करती है, वहां से फैजान लेती है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि तमाम आलमों के लिए वो रहमत बनकर नाजिल हुए, रहमतुल आलमीन है। तो उनके इसम की रहमत जो है वो तमाम मखलूक पर भी पड़ रही है, तमाम कायनात पर भी पड़ रही है, तमाम फरिश्तों पर भी पड़ रही है, और अब इस दर्जे पर वो तुम्हारी जात पर भी पड़ना शुरू हो गई है। इसमें अहमद की रहमत और इसमें अर रहमान का फैजान तुम्हारी जात पर जब जारी होगा तो ये लिंक क्रिएट होगा। बात को जरा गौर से सुनो, ये डीप चीज है कि इधर तुम्हारे अंदर वो रोशनी पैदा हुई इसमें अहमद के फैजान से, तो कायनात में जहां जहां भी उनकी रहमत बरस रही है वहां तक तुम्हें ये लेके जाएगा। यानी तुम्हारी सोल को इस यूनिवर्स के साथ दुरूद डीपली एंगेज कर देगा। रहमत बाहर भी है, रहमत अब तुम्हारे अंदर भी आ गई। जैसे ही रहमत तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली उसके साथ राब्ता हो जाएगा और इंसान के अंदर एक नूर पैदा हो जाएगा। और इसके बाद आखिरी जो पांचवा दर्जा जो मैंने बात की कि किसी तवीज़ की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी वजह से आपकी सोल बेदार हो जाएगी। और जैसे ही आपकी सोल बेदार होगी, अल्लाह के फजलो करम से बशरी कदूरत खत्म होगी, आपका नफ्स पसपा होगा और आपके गिर्द एक हसार, एक दुरूद का जोन बन जाएगा, एक ऐसा ओरा बन जाएगा कि दुनिया की कोई शय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुनिया की कोई ताकत, कोई शैतान, कोई इब्लीस तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।